हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये लेसन आपके 9th क्लास की बिहाइव बुक में है। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ये किसके लिए दिखाया गया है? आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में। वो कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब ये नाम तो आपने सुना होगा। अब फिजिक्स पढ़ते हैं आप, वहाँ इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन्होंने दी हुई हैं। इन्हीं के लिए दिखाया गया है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर दिमाग। लेसन का मतलब देखो, एक सच्चा और सुंदर दिमाग। तो आइंस्टाइन के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? वो साइंटिस्ट थे तो उनका माइंड साइंटिफिक तो होगा। अब ट्रूली और ब्यूटीफुल कैसा होगा? क्योंकि वो दुनिया की भलाई चाहते थे। वो चाहते थे कि सब शांति से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इन चीज़ों को, जो दूसरों की भलाई चाहता हो, तो वो कैसा माइंड होता है? ब्यूटीफुल, और सच्चाई के रास्ते पर होता है। तो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। यहाँ थोड़ा सा दिया गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. तो यहाँ यंग जर्मन कौन? जर्मनी में पैदा हुए थे तो उनको यंग जर्मन बोला गया आइंस्टाइन को। कि सिविल सर्वेंट रहे हैं, कि उन्होंने क्या किया, दुनिया को एक तूफान के जैसे 100 सालों आगे ले आए। जो उन्होंने, उनके जो काम थे, जो थ्योरीज उन्होंने दी थी, वो इतनी इम्पोर्टेंट थी, दुनिया में एडवांसमेंट ले आई। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। अब जब वह 26 साल के थे तो 1905 में उन्होंने क्या किया, लगातार क्विक सक्सेशन में 4 उन्होंने पेपर्स वहाँ पर पब्लिश किए। किसके बारे में? लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज और एनर्जी के बारे में। ये थ्योरीज उन्होंने यहाँ दी हैं, और चारों थ्योरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुई वर्ल्ड में। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. अब हालांकि जिन पत्रिकाओं में ये जो पेपर छपे थे इनके, वो उन पेजेस उनमें थोड़े थे, इनके बारे में कुछ पेजेस में पब्लिश कर दिया गया था। बट उन्होंने क्या किया, इन थ्योरीज ने हमारी समझ स्पेस, टाइम और कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को बिल्कुल चेंज कर दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और आइंस्टाइन के नाम को जीनियस का दूसरा नाम दे दिया गया। जैसे कोई भी बात होती है, कोई ज़्यादा स्मार्ट बनता तो हम कहते हैं ना कि आप क्या आइंस्टाइन बनोगे, लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without an indication that he was destined for the greatness. अब आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ है? 14 मार्च 1879 को, और कहाँ? जर्मनी के उल्म सिटी में। अब जब वो उनका जन्म होता है तो ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई निशान, कोई संकेत नहीं होता है कि आपको, हमें पता लग जाता कि उनको डेस्टाइंड है, वो उनका भाग्य निश्चित है महानता के लिए, कि वो महान बनेंगे आगे चलकर। एक ऑर्डिनरी बच्चे के जैसे थे। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। उनकी माँ क्या सोचती थी कि एल्बर्ट क्या है? फ्रीक। फ्रीक क्या होता है? एक झक्की आदमी होता है ना, जिसको समझ कम होती है, कॉमन सेंस कम होती है, तो वैसा समझती थी। टू हर, उसकी माँ के लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। और ऐसा वो क्यों मानती थी कि वो फ्रीक है? क्योंकि उनका सिर बहुत ही बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। अब 2.5 साल के हो गए हैं और बात नहीं कर रहे हैं। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब आखिर में बोलना सीखे तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। जैसे पानी मांग रहे तो पानी पानी, फादर फादर, ऐसे करके हर चीज़ को 2 बार बोला करते। Einstein didn't know what to do with other children and his playmates called him brother boring. अब जैसे बच्चे होते हैं ना, एक सोशली फ्रेंडली होते हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो आइंस्टाइन ऐसे नहीं थे। बच्चों में वो घुल मिलकर नहीं रहा करते, खेला नहीं करते थे, तो उनको पता ही नहीं होता कि बच्चों के साथ में करूँ क्या। तो उनके जो प्लेमेट्स थे ना, साथ में खेलने वाले, वो उनको बुलाते ब्रदर बोरिंग। अब ब्रदर बोरिंग मतलब बोर करने वाले भाई, तो उनका नाम यहाँ पर उन्होंने निकाल दिया है, रख दिया है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। यंगस्टर कौन? वो जो छोटा बच्चा आइंस्टाइन, वो क्या करता? अपने आप से ही खेला करता, खुद ही खेला करता, उसे किसी प्लेमेट्स की जरूरत नहीं थी। मच ऑफ द टाइम, लगभग समय वो खुद से ही खेलता रहता।
ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। अब उसे क्या पसंद थे? मैकेनिकल टॉयज। मैकेनिकल कैसे होते? जिसमें कुछ वर्किंग हो, जैसे जो रखे ना रहे, घूमना फिरना, या जिसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म हो, तो वो वैसे टॉयज उनको पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अब जब उनकी बहन माजा का जन्म हुआ तो उसे देखकर, अब क्योंकि ये इनको मैकेनिकल टॉयज पसंद है, तो वो हर चीज को एक मशीन से कंपेयर करके देखते थे। ये जीनियस होने के संकेत होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा है और वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करे, उसको इंटरेस्ट ही यहाँ मैकेनिकल टॉयज में था, तो अपनी बहन को भी वो एक मैकेनिकल टॉय के रूप में देख रहा है। और क्या कहा उन्होंने कि खिलौना तो अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, पर ये कहाँ है? तो अपनी बहन को भी एक टॉय के रूप में देख रहा है। तो ये उनका एक माइंड की कैपेबिलिटी थी कि वो हर चीज को कैसे कंपेयर करते हैं, क्या सोचते हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। अब देखो ये कैसे थे स्कूल में कुछ तो ऐसा होता है कि बुक्स के पीछे भगाते रहते हैं हम, तो ये कुछ अलग थे। इन्हें बुक्स और वो जो रूल्स वगैरह थे वो पसंद थे ही नहीं। इनका थोड़ा सा अलग था कि वो सिर्फ मैकेनिक लाइक चीज़ों में बिलीव करते थे, बस कुछ करके देखते रहते। तो हेडमास्टर ने क्या कह दिया उसके पिताजी को, ये जो आइंस्टाइन है ना, ये चाहे अपने प्रोफेशन में कुछ करे, कुछ भी बनने की कोशिश करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपने प्रोफेशन में क्या चूज करेगा, क्योंकि ये कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, इसे सफलता मिलेगी ही नहीं। तो इससे आप क्या समझे कि वो वीक स्टूडेंट थे? वीक नहीं थे, बस बुक्स में वो जो रटाई वाली बात होती है ना, वो चीजें करते ही नहीं थे। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। अब वायलिन तो आपने देखा होगा ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला। तो जब 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन को बजाना सीखना स्टार्ट किया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू। अब क्यों सीखा उन्होंने? क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो बजाए। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट। अब अमेचर वर्ड इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है? ये कोई ऐसा जो प्रोफेशनली काम ना करे, उस काम को अपने इंजॉय के लिए करे, अपनी खुशी के लिए करे, तो वो वायलिनिस्ट बन गए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए बजाते थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। अब जो ये स्किल थी ना उनकी, ये जो कला थी, उसको उसने पूरी लाइफ में बनाए रखा। पूरी लाइफ वो अपनी खुशी के लिए वायलिन बजाते थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। अब इसका मतलब यहाँ हेडमास्टर ने बोल दिया कि वो कुछ नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बुरे शिष्य हैं, नहीं थे। He went to high school in Munich। अब जर्मनी में म्यूनिक शहर में वो एक हाई स्कूल में गए, where Einstein's family had moved when he was 15 months old। और जहाँ पर म्यूनिक में जब आइंस्टाइन 15 महीने के थे तब उसकी फैमिली म्यूनिक में चली गई थी। And scored good marks in almost every subject। और हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आए। आइंस्टाइन hated the school's regimentation। अब ये क्या होता है? रेजिमेंटेशन का मतलब होता है रूल्स। स्कूल के कुछ कानून, कुछ रूल्स होते हैं ना कि ये नहीं करना है आपको, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं बोलना है। तो स्कूल के कानून उनको रूल्स पसंद नहीं आए। एंड ऑफन क्लैश विद टीचर्स। हिज टीचर्स अपने टीचर से भिड़ जाया करते, जैसे आर्ग्यूमेंट्स में होते हैं ना बहस करना, तो बहस करने लग जाया करते। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट देयर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। अब जब 15 साल के हुए तो ये रूल्स तो उनको पसंद आया ही नहीं करते थे स्कूल के। इतने ज़्यादा स्टिफल्ड क्या होते हैं? ऐसा लगना कि जब बस यहाँ तो दम घुटने लग गया है। इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे वहाँ कि उन्होंने स्कूल को छोड़ ही दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। अब उससे पहले साल, जब ये 15 साल के थे, उससे पहले एक साल मतलब 14 साल की जब एज थी, तो उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए? मिलान शहर में चले गए। एंड हैड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और बेटे को कहाँ छोड़ गए? रिलेटिव्स के पास। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ से तो स्कूल छोड़ दिया, अब काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, तो आइंस्टाइन ने क्या विश दिखाई अपनी कि मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करूँगा। कहाँ? स्विट्जरलैंड में एक जर्मन स्पीकिंग स्कूल में। ओके, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। और ये सिटी कैसी थी? म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल कैसी? खुले विचारों वाली, जो आपको फ्रीडम दे कि आप कुछ करो, अपने हिसाब से चलो। तो उस स्कूल में उन्होंने एजुकेशन कंटिन्यू करने का वहाँ पर अपनी इसको जाहिर किया।